जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा सेकंड एएससी दिल्ली की फेज़ 2 की पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर होने वाला है। तो आप जो है पूरा वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखना, तभी जो है आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड एएससी दिल्ली की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। रनिंग ट्रैक फेज़ 2 में क्या क्या होता है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, बट फेज़ 2 कैसा होता है उसका रिव्यू, और जो है आपका रनिंग ट्रैक और रनिंग किस तरीके से आपको वहाँ पर कंप्लीट करनी है। गूगल मैप पर भी मैंने डाल रखा है, वहाँ पर ये पूरा देखो इस तरीके से ट्रैक है। सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। थोड़ा देखो वीडियो लेट है, बट जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ और मैं बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में जो है मैं आपको देखो दिल्ली में जो है आपका बॉयज़ का भी है और गर्ल्स का भी है, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ों को मैं जो है इस वीडियो के अंदर कंसिडर करके जो है मैं आपको पूरा चीज़ें बताऊंगा। तो ये दोनों बोथ के लिए मतलब होने वाला है ये चीज़, मतलब ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब बॉयज़ के लिए भी रहेगा ये वीडियो और गर्ल्स का भी रहेगा, क्योंकि देखो गर्ल्स का भी पिछली बार था यहाँ पर फेज़ 2 और इस बार ये फेज़ 2, ठीक है। और तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखो आपको एंट्री गेट है यहाँ पे। तो इसी तरीके से देखो आपको एंट्री मिलेगी, जो कि आपको 4 साढ़े 4 बजे अपनी एंट्री बिल्कुल ले लेनी है। इससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है, ठीक है ना। और देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि एंट्री का किस तरीके से क्या है फेज़ 2 का। तो ये तो एंट्री गेट हो गया आपका। अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो हमारा रनिंग ट्रैक, ठीक है। तो रनिंग ट्रैक देखो आपको स्क्रीन पर दिख रखा है और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जिन लोगों को गूगल मैप का देखो एक्सपीरियंस है, जिनको आता है गूगल मैप चलाना, उनको तो देखो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगी। अदरवाइज़ देखो बहुत सारे लोगों को एक आइडिया लगेगा कि क्या क्या है, और ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी जो है आप लोग जो है सभी समझने के प्रयास करना, मतलब कि क्या क्या है। और थोड़ा बहुत देखो मैं तो ये मानता हूँ कि आइडिया लगना बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आप देखो घर से यूं ही जाओगे, एंट्री लोगे, फिर आपको अंदर पता ही नहीं रहेगा। एक आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहेगा, तो आई थिंक वो बेटर चीज़ है। तो जो है आप लोग, मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। ये जो आपका अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये देखो सेकंड एएससी का है। और ये देखो एएससी ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है, दिल्ली वाला एक छोटा सा एएससी है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा बड़े एरिया में है नहीं। तो जो है आप लोगों को यहाँ पर एंट्री के बाद जो है आपकी रनिंग जो है आपकी रनिंग ट्रैक देखो इसका जो है जिगजैग टाइप में है, मतलब लेफ्ट राइट इसी तरीके से होगा। और ये थोड़ा सा मैंने जो इसका पैटर्न ड्रॉ किया है, जैसे पिछली बार बहुत सारे लोगों ने फेज़ 2 दिया था, उन्हीं से कंसल्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये उम्मीद है कि ये 100% तो नहीं, लेकिन 90% यही एक्यूरेट होने वाला है। और वो आप जो है फेज़ 2 देने के बाद आप ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट में आकर ज़रूर बता दें कि हाँ ऐसा ही था। अगर थोड़ा बहुत भी मतलब थोड़ा बहुत भी करेक्शन होता है तो वो हम आगे करेंगे बिल्कुल। तो ये जो है आपका बिल्कुल इसी तरीके से 90% जो है मैं इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस तरीके से होगा, लेफ्ट राइट व्यू करते हुए इस तरीके से आपका पूरा ये 1600 मीटर होने वाला है। गर्ल्स का भी देखो सेम रहेगा। आगे मैं बात करूँ, समझ में आ गया आप लोगों को, रोड रहने वाली है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि रनिंग के अंदर आपको केवल रोड रहने वाली है। तो देखो रोड के हिसाब से करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे देखो, आगे मैंने फोटो डाल रखी है, ये रही। आगे आप जो ये देख रहे हैं, ये देखो अंदर का व्यू होने वाला है इसकी रनिंग का। तो ये जो रोड दिख रही है आप लोगों की, रोड की जितनी भी चौड़ाई है, इसको आप दिमाग में रख के ही जो है आप रनिंग कीजिए। कैसे समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि देखो रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लड़के दौड़ेंगे मिनिमम 100 तो दौड़ेंगे आप, 100 के आसपास मान के चलो, 70 100 110 ये रेंज रहेगी। मतलब 70 80 75, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है, मतलब आप 100 एक एवरेज मान के चलो। तो ये देखो आपकी रोड इतनी है नहीं, मेरे ख्याल से ये 15 फीट की रोड है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो इतनी सी रोड के अंदर 70 80 लड़के दौड़ते हैं, तो देखो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि एक दूसरे के को किस तरीके से काटना है और आगे किस तरीके से दौड़ना है। दूसरी चीज़ देखो, ये छोटे छोटे ब्रेकर भी हैं, तो इस तरीके से अगर आता है आपका, तो आपको उसमें भी ध्यान से दौड़ना है आप लोगों को। तो भाई जैसे ही आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो, तो रनिंग स्टार्ट होते ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखो आगे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फटाक से रनिंग लेकर आप अपनी साइड पकड़ लो। मतलब ये इधर साइड में आ जाओ, जैसे ये रोड है आपकी, तो रोड में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यूँ ही इधर दौड़ते हुए स्टार्ट साइड में आ जाओ। मतलब क्योंकि देखो लड़के दौड़ते हैं, बिल्कुल फास्ट दौड़ते हैं। वैसे दौड़ना फास्ट नहीं चाहिए, 7 मिनट हमारे पास टाइमिंग है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है दौड़ने का। बट फिर भी पता नहीं इतना तेज़, मतलब जैसा भी है सिस्टम, तो दिक्कत हो जाती है कि मान लो गिर जाओगे कहीं, एक दूसरे का पैर लग गया तो उस वजह से। तो आप उसका ध्यान रखना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी है देखो। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग करिएगा कि जिस तरीके से आपको, मतलब जो मैंने चीज़ बताई कि आप साइड ले लो मतलब अपनी।
दूसरी चीज़, अगर आप देखो लास्ट में हो, मतलब कि जैसे मान लो ये रोड है और ये लड़के लाइन बना के जैसे लास्ट में, तो लास्ट वालों को देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सबसे ज़्यादा होगी तो आगे वालों को, क्योंकि आगे वालों को पीछे वाले काटेंगे, उस वजह से दिक्कत होगी, तो आप गिर सकते हो। और एक बीच वाले, क्योंकि बीच वालों को पीछे वालों की दिक्कत होगी, क्योंकि पीछे वाले उनके देखो आगे वालों के लिए सामने वाला रास्ता सेफ है, वो किधर भी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो बीच वाले हैं लाइन के, उनको दिक्कत होगी, ना वो आगे किधर जा सकते, ना वो पीछे भी इनके लड़के रहेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से रखना है, क्योंकि भाई मेरे को इतना पता है कि पिछली बार जो है लड़के 1-2 गिर गए थे और उनको मेडिकल का पॉइंट भी मिला था। उसका आप ध्यान रखना कि गिर जाते हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, आपको ज़्यादा इंजरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है ध्यान से जो है दौड़ना, ठीक है। तो रनिंग का आई थिंक सफिशिएंट है इतना कि आपका रनिंग ट्रैक जो है ये अंदर का आप देख सकते हैं, इस तरीके से व्यू है। ये मैंने सभी जो है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कर लेना, और वाई योद्धा ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज जो पहले से ऐड हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप ऑलरेडी मिल जाएगा। तो रनिंग ट्रैक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जिग जैग है, लेफ्ट राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दौड़ना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग हमें दिक्कत ये आती है कि हमें टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत आती है, कितना और रह गया, कितना और दौड़ना है। तो आई थिंक ये जो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न से आपको 100% बहुत सारा आइडिया मिला है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी माइंडसेट रखोगे, उसी के अकॉर्डिंग दौड़ोगे। देखो होता क्या है कि मान लो एक सीधा ट्रैक है हमारे पास, सीधा ट्रैक है, तो सीधे ट्रैक में दौड़ना आसान होता है कि हमें पता रहता है कितना और रह गया और कितना हमने दौड़ लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मान लो कि आपने इतना कंप्लीट किया, फिर आपको लेफ्ट लेना होगा, फिर राइट, यूं 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 यूं, मतलब इस तरीके से आपको दौड़ना पड़ेगा। तो वो आपको कहना कि ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। उधर देखो ऐसा है कि आपको बीच में ऑफिसर वगैरह तो मिलेंगे, वो आपको बताते रहेंगे कि हाँ अच्छा दौड़े वैसा वैसा, बट फिर भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आई थिंक जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरे को आई थिंक लग रहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है। अब आगे देखो मैं बात कर लेता हूँ आपका जीडी के ऊपर। तो जीडी देखो बात ऐसी है भाई कि जीडी आपका जो है बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। जीडी पिछली बार भी नॉर्मल हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो है जीडी हार्ड था, आउट कर दिया लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल जीडी था आप लोगों का। पुशअप सिटअप स्क्वाट्स की मैं बात करता हूँ, पहले मैं जीडी का बता देता हूँ, ठीक है। तो जीडी एकदम नॉर्मल होने वाला है। जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है कि आप लोग को जो है इंट्रो की 3 लाइन बोलनी है, सॉरी अपने बारे में जो भी आपका इंट्रोडक्शन आपने कर रखा है, अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो परफेक्ट जो है ये आपका इंट्रोडक्शन है। अदरवाइज तो देखो इंट्रो बहुत बड़ा होता है कि अपने बारे में बताना होता है। तो आप जैसे मान लो कि आप NDA SSB देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आप नाम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता के सीधा आगे बढ़ जाओ, नहीं, वहाँ आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं। बट यहाँ नहीं है, यहाँ आपको केवल ये 3 चीज़ें जो है, अपना नाम, अपने क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ इंडियन एयरफोर्स, ये वो सब चीज़ें, माई फैमिली, मेरे हॉबीज़, ये वो सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, ये केवल इरिटेट ही करती हैं ऑफिसर्स को, और वो ऑलरेडी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप 2-3 लाइन में, देखो आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो वो आपको, मेरे ख्याल से अगर आपको वो उसमें मज़ा नहीं आता, फिर जितना कम बोलोगे आप उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जो है आप टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलो जितना आप बोलना चाहोगे, ठीक है। और इसकी डिटेल मैंने जीडी की जो है डिटेल एक अलग जीडी के वीडियोज़ में बता रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जीडी का आप लोगों को समझ में आ गया। अपना नाम और इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक के बारे में बोलना है, जितना आप बोल सको। और जीडी देखो भाई नॉर्मल होने वाला है, अगर आप बोलोगे तो बोलने वालों को कोई आउट नहीं करेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना एक चीज़, ठीक है। तो जीडी का सिंपल है, आप आराम से क्लियर करोगे सभी लोग। और जिन लोगों को देखो हेजिटेशन वाला सीन है, वो थोड़ा ये लगता है कि नहीं मैं बोल नहीं पा रहा, तो उनके लिए भी लास्ट एंड फाइनल है कि थोड़ा सा देखो, इतना तो आप लोगों को, जैसे गुवाहाटी है, ताम्बरम था आपका, बेंगलोर है, ये ऐसे सेंटर है कि यहाँ पर आपको जो है मौका दिया जाता है। बट दिल्ली में देखो आपको इतना मौका नहीं मिलेगा, ये मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चाहें कि नहीं आप नहीं बोलेंगे, ना बोलने के बाद ही आप क्लियर कर लो, ये आपकी गलतफहमी है, आपको बोलना पड़ेगा। अब बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर 2 लड़के बोल रहे हैं तो आप उनके अंदर बीच के अंदर बोलो, आपको मौका मिलेगा, उस मौके मिले तब जो है आपको पूरा एफर्ट डालना है। अगर आप ऐसा करें, देखो मैं एक स्ट्रेटेजी और बता देता हूँ कि मान लो कि 2 लड़के बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपने नहीं बोला, तो आप जो है बीच में एक बार थोड़ा सा इंटरप्शन करने की कोशिश करो। इंटरप्शन का मतलब समझते हो ना, कि एक बार थोड़ा सा बोलने का प्रयास करो। तो जैसे आप इस सेमी सर्कल में बैठे रहते हैं, तो जब सामने ऑफिसर आपके रहते हैं तो वो सब पर नज़र रहती है उनकी,
तो मान लो कि इधर दो लड़के एक दूसरे को दोनों बोलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, आप इधर बैठे हो, तो आप थोड़ा सा अगर बोलने का प्रयास करो तो उनकी नज़र जाएगी आपके ऊपर, तो वो नोटिस करते हैं कि हाँ बंदा बोलना चाह रहा है, तो वो क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको कि वो इस तरीके से लड़के जो दो उनको बंद कर देंगे और आपको बोलेंगे कि ये चेस्ट नंबर आपका जो भी रहेगा आप बोलिए, ठीक है ना। तो समझ में आया कुछ जीडी का मैंने क्या बोला आप लोगों को। तो इतना टेंशन की नहीं आना कि नहीं आपको मौका नहीं मिला तो आप फिश मार्केट जो मतलब 2-3 लड़के बोले उनके बीच में बोलने लग जाओ इधर उधर, यूँ बिल्कुल नहीं बोला आपको। मैं बता दूं कि फाइनल 2 बार अगर आप पार्टिसिपेट कर लोगे जीडी में तो आपका 100% क्लियर, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ज़्यादा 30 मार्क का नहीं बनना है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है तो आप आराम से 2 बार बोल के ख़त्म करना है, चाहे आपको ज़्यादा आता हो चाहे आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो। बिल्कुल नहीं आता है तो आप 2 का टारगेट रखो, और ज़्यादा आता है तो भाई कंट्रोल करना अपने ऊपर, ठीक है। ये सबके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका फिजिकल के अंदर पुशअप्स हमारा रह गया। तो पुशअप्स की अगर मैं बात करूँ देखो तो भाई पुशअप्स का सीधा सा फंडा है, आप यहाँ पर होल्ड का थोड़ा सा वायरल चलता है कि नहीं होल्ड ये करवाते हैं ये वो करवाते हैं। तो देखो भाई दिल्ली ऐसा सेंटर है कि होल्ड के नाम पे कोई होल्ड नहीं होता, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो, कि पुशअप्स के अंदर स्टार्टिंग की 2 से 4 पुशअप्स के अंदर आपको हल्का होल्ड मिल सकता है 2 से 3 सेकंड। वो इसलिए होता है देखो कि जैसे मान लो कि लड़का पुशअप्स लगा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो पुशअप्स लगाने के लिए उसको उसकी पोजीशन जो है उसको चेक करने के लिए वो 1-2 सेकंड 1-2 पुशअप्स के अंदर जो है वो चेक होल्ड रखते हैं वो, कि सभी कर नहीं पा रहे क्योंकि देखो किसी के वाइब्रेट होते हैं हाथ, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो स्टार्टिंग के 1-2 पुशअप्स में होल्ड करवा देते हैं या फिर लास्ट की में वो आउट करने के लिए कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी आप कुछ ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज़ के अंदर, उसके माध्यम से आप उनको देखा है तो आपको समझ में आया है, तो इस तरीके से आप 100% क्लियर कर लोगे। पुशअप्स में होल्ड की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लास्ट एंड फाइनल में बता देता हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल मस्त होके जाइए भाई। फेज 2 बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चीज़ें दिक्कत हमें होती है मेडिकल में, तो मेडिकल में हल्की सी दिक्कत आ जाती है कि चलो भाई पॉइंट मिल गया तो वो क्लियर होगा या नहीं होगा। तो दिल्ली का मेडिकल भी इतना कुछ खास है नहीं, आपको सभी चीज़ें आराम से देखो। अगर आपको देखो पॉइंट है जैसे DNS है आपका, तो ये जैसे पॉइंट हैं आपके वेरिकोसील वगैरह, तो कैरी एंगल है, तो ऐसे पॉइंट हैं तो देखो उनका तो इलाज आपको करना ही पड़ेगा। उनमें के अंदर ऐसा नहीं है कि आप वो क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल पॉइंट है जैसे आँखों वगैरह का है थोड़ा बहुत पॉइंट 1-2 पॉइंट वगैरह ऊपर नीचे, तो वो सब चल जाते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ खास इशू नहीं आता है, मेडिकल में भी नहीं आता और फेज 2 में भी नहीं आता। तो आई होप जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो आपको सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दिल्ली का ओवरऑल मैं रिव्यू दे दूं आप लोगों को लास्ट एंड फाइनल की, बिल्कुल बेसिक है, चाहे आपका फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, सॉरी जीडी हो या फिर आपका फिजिकल हो, ठीक है। और मेडिकल का भी मैंने बता दिया नॉर्मल है। जो टिप्स मैंने बताए आपको स्पेशली रनिंग और फिजिकल का ध्यान रखना है। फिजिकल में देखो पुशअप्स का है तो पुशअप आप अपनी होल्ड 1-2 सेकंड होता है तो उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करें। और रनिंग का स्पेशल ध्यान रखें क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज है आपकी एंट्री होते ही आपको इसी रनिंग से गुजरना पड़ेगा। यही अगर आप इसी में दिक्कत हो जाती है आपको तो आगे कंप्लीट दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।